भारत का नक्शा जल्द ही ऐसा दिख सकता है। मुंबई कोलकाता जैसे शहरों को समुद्र बुला रही है। अगर इंसान नहीं सुधरे तो समुद्र भारत को ऐसे निगल लेगा। मुंबई के सबसे लंबे टावर बिल्डिंग्स का टॉप वाला पार्ट आसमान में नहीं बल्कि पानी के अंदर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज पे लोगों ने हंसा, लेकिन अब देखो प्रकृति ने क्या किया। पहले तो इस बात का मैं रिसर्च पेपर आपको दिखा देता हूँ, उसी के रेफरेंसेस सोर्सेस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टडीज में ये पता चला है कि साल 2100 के आसपास मुंबई और कोलकाता के बहुत सारे पार्ट्स समुद्र में सबमर्ज्ड होंगे। सोचो, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास टूरिस्ट नहीं बल्कि शार्क्स तैर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ लोगों को अपने घर से मूव करना होगा। और ये सब हो रहा है ग्लोबल कार्बन इमिशंस के चलते, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो पॉल्यूशन। अब इंडिया का अगर आप मैप ध्यान से देखोगे तो आपको पता ही होगा कि समुद्र बहुत लार्ज एरिया कवर करता है इंडिया का, और बहुत सारे टॉप सिटीज कोस्ट लाइन में ही है। और नीचे में जो पूरा इंडियन ओशन है और जो बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा A to Z एरिया विश्व के सबसे खतरनाक एरियाज में से एक है। क्योंकि भारत के कन्याकुमारी से नीचे जाओ आप तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे अंटार्कटिका पे, और बर्फ कहां पे गल रहा है? वहीं पे गल रहा है, अंटार्कटिका पे। तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सीधा इंडिया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उनके पास जितना भी रिसर्च डेटा है अभी तक का, वो ये बता रहा है कि हम अभी टाइटैनिक वाले सिचुएशन पे हैं। मान लो हम लोग सब भारतवासी अभी टाइटैनिक पे हैं, हमें सामने वो आइसबर्ग दिख रहा है जिसमें टकरा सकता है टाइटैनिक। अलार्म बज रहे हैं। अब हमारे हाथों में कि हम इन शहरों को बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि भविष्य वेट नहीं करता। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारे लाइफ टाइम, जैसे हम लोग जब मान के चलो 70-80 साल के होंगे या 85 के अगर जी गए, तो हम लोग इस चीज को एक्चुअली में विटनेस कर पाएंगे। तो 2080 वाले व्यूअर्स आप कमेंट करो, अगर यूट्यूब है तो होगा ही ऑफ कोर्स, कि ऐसा हुआ या नहीं, या लोगों ने बचा लिया। क्या हम बच गए? कमेंट करो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।